जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत को पंच भीखू के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत देव उठनी एकादशी से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इन व्रतों का पालन करते हैं उनके आध्यात्मिक उन्नति और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको डिटेल में भीष्म पंचक व्रत या पंच भीखू व्रत के विषय में बताती हूँ। कैसे व्रत करें, क्या ना करें, किसने ये व्रत किया था, व्रत के नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, इस साल 2024 में कब से कब तक भीष्म पंचक है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने के संबंधी उपदेश दे, ज्ञान देने की कृपा करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े संतुष्ट हुए थे और बोले कि हे गंगा पुत्र, अपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कारण आपकी स्मृति में इन 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होगा। इन 5 दिनों में भगवान श्रीहरि की पूजा करने, भक्ति सेवा करने से भक्तों में शुद्ध भक्ति का संचार होता है। देखो, हमारे ना कार्तिक के पूरे महीने में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान का, पूजा पाठ का, व्रत आदि करने का नियम होता है। पर बहुत से साधक होते हैं जो किसी कारण से ये पूरा कार्तिक का स्नान नियम नहीं निभा पाते। इसके अलावा पूरे मास व्रत तो बहुत ही कम कर पाते। अगर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं बट व्रत तो बहुत ही कम कर पाते। इसके लिए कान्हा जी ने उन्हें कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत या पंच भीखू व्रत का विधान बताया है। जो पूरा कार्तिक स्नान नियम करते हैं वो भी भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं। मतलब पूरे महीने आपने स्नान किया है वो तो बहुत उत्तम है, बट अंतिम के 5 दिन आप भीष्म पंचक व्रत भी कर सकते हो। ये बहुत फलकारी और पुण्य देने वाला होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11th या एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, उससे लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस व्रत को किया जाता है। अब हमसे सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम 5 दिनों में कैसे व्रत करना है। तो देखो, कार्तिक महत्तम अध्याय में इसकी पूरी शास्त्रीय विधि बताई गई है, पर हर कोई उस तरह से शास्त्रीय पूरी विधि के साथ वेदी, मंडप वगैरह बना के पूजा नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप चाहें तो बड़े सिंपल तरीके से घर पर ही रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में स्नान करें और पूजा करें। पंच भीखू व्रत का संकल्प देव उठनी एकादशी पर ले और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, मैं भीष्म पंचक व्रत करना चाहती हूँ, कृपया मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। इसके बाद रोज नियम से सुबह उठकर तारों की छांव में स्नान करें और घी का दीप प्रज्वलित करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, शिवालय में जाके शिव जी की पूजा करें। साधक अपनी किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए इन 5 दिनों में अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकता है। रोज कार्तिक महत्तम सुने। अगर आपने अभी तक, मतलब अगर कोई साधक है जिसने ना कार्तिक स्नान किया, ना उपवास किया और यहाँ तक कि कार्तिक महत्तम भी नहीं सुना है, तो वो इन अंतिम 5 दिनों में रोज के 7 या 8 अध्याय सुनकर पूरे महीने का कार्तिक महत्तम सुन ले। कार्तिक मास में कार्तिक महत्तम सुनने का विशेष महत्व और फल होता है। रोज नियम से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले, जो ये अंतिम 5 दिन है। आकाश में दीपदान कर ले। बस इसी से आप देखना कि कितना ही उत्तम फल आपको मिलता है। आप चाहो तो परिक्रमा का भी नियम ले सकते हो। अंतिम 5 दिन मंदिरों में आपने देखा होगा प्रभात फेरी या नगर कीर्तन किए जाते हैं।
भीष्म पंचक व्रत में रोज साहूकार की बहू की पंच भीखू व्रत की कहानी भी जरूर सुने। इस कहानी का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, जब आप सुबह स्नान करोगे तो याद रखना पानी में थोड़ा सा गौझरण यानी गौमूत्र डालकर स्नान करें। ये रोग दोष नाशक और पाप नाशक माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मण को जोड़े सहित जिमाएंगे, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाकर खाना खिलाकर दक्षिणा आदि देकर अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। फिर अगले दिन पड़वा मतलब प्रतिपदा वाले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगा के अपने व्रत का पारण करेंगे, मतलब व्रत को खोलेंगे। जो कार्तिक व्रत करते हैं वो आप पता ही होगा दाल चावल का त्याग करते हैं। साथ ही जो भीष्म पंचक व्रत कर रहे हैं, मतलब लास्ट के 5 दिनों का व्रत कर रहे हैं, वो तो अन्न का ही त्याग करते हैं, फलाहार ही खाते हैं। तो वो सभी लोग जो कार्तिक व्रत कर रहे हैं या भीष्म पंचक व्रत कर रहे हैं वो प्रतिपदा को खिचड़ी खाकर व्रत खोलते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने चातुर्मास व्रत किया है या जिन्होंने कार्तिक व्रत एकादशी से उठाया है, ठीक है, वो लोग अभी जो एकादशी आएगी देव उठनी एकादशी पे उसका उद्यापन कर देते हैं। जो चातुर्मास व्रत है या जो ये है वो भी उस दिन उद्यापन ना करके अगले 5 दिन व्रत को कंटिन्यू करके फिर पूर्णिमा पे भी उद्यापन कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि भीष्म पंचक व्रत किया कैसे जाता है, इसके नियम क्या है। तो देखो, इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए अपनी क्षमता और समर्पण के अनुसार व्रत करना है। अब ये व्रत हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जो व्रत का मेन नियम है, पूजा पाठ तो मैंने आपको बता दिया, तारों की छांव में उठना है, सुबह पूजा करनी है, दीपदान करना है, आकाश में दीपदान करना है ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, वो सब तो मैंने आपको पूजा का नियम तो बता दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि व्रत जो आप करोगे 5 दिन व्रत करना जरूरी है। कार्तिक मास में लोगों ने हमसे बहुत पूछा था कि खाली कार्तिक स्नान कर ले व्रत ना कर ले, तो वो कर सकते हैं, बट पंच भीखू व्रत में अंतिम 5 दिन स्नान और व्रत दोनों किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट के सिर्फ 5 दिन स्नान कर लो, व्रत भी करना बहुत बहुत उत्तम रहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शारीरिक क्षमता नहीं है व्रत करने की, वो अंतिम 5 दिन स्नान का नियम लेते हैं, बट हम हर किसी को सजेस्ट करते हैं कि व्रत भी जरूर कर लो। 5 दिन अन्न का त्याग करो, आपको बहुत उत्तम फल मिलेगा, ठीक है। अब व्रत करना है तो कैसे व्रत करना है, तो देखो 5 दिनों में से हर एक दिन गाय के 5 उत्पादों को पंचगव्य के रूप में ग्रहण करा जाता है, ठीक है। कैसे? पहले दिन गाय का गोबर गौमाया, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन गाय का दूध, चौथे दिन गाय का दही और 5वें दिन गाय के सभी उत्पाद मिश्रित करके पंचगव्य बनाकर उसको लिया जाता है। ये शास्त्रीय तरीका है और इसका पूरा विधान आप कार्तिक महत्तम में सुनोगे। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है, अगर कोई भक्त उपवास की जो भी मैंने बताया ये 5 चीजें लेनी है, इस तरह से व्रत नहीं कर सकता, तो वो फल और लिक्विड से व्रत कर सकता है। फल और लिक्विड मतलब आलू, शकरकंदी, मूंगफली, काजू, किशमिश, खजूर, केला, मौसम्बी, संतरा, नाशपाती, सेब, चीकू, है ना, नारियल पानी, ये सब लेकर 5 दिन का व्रत कर सकता है। ये चीज़ें आप कच्ची उबली या जैसे भी आजकल बेक वगैरह करते हैं वो करके आप ले सकते हो। इसमें एक बार व्रत का सेंधा नमक डाला जा सकता है, पूरे दिन में एक बार। इस तरह के उपवास में अमरूद, अनार, ककड़ी जैसे जो बहुत सारे बीजों वाले फल होते हैं और तेल वगैरह होता है, इसका सेवन वर्जित होता है, नहीं लिया जाता, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। पहला तरीका सबसे मुश्किल है, दूसरा तरीका भी काफ़ी मुश्किल है। अब आता है तीसरा तरीका जो नॉर्मल भक्तों के लिए। यदि कोई भक्त उपवास की दूसरी श्रेणी का भी पालन नहीं कर सकता तो वो फलाहार यानी कूटू सिंघाड़े के आटे से बना भोजन ले सकता है। अंतिम 5 दिनों में हमें अन्न का त्याग हर किसी को करना ही चाहिए और नमक भी पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही लेना चाहिए। इस उपवास का संदर्भ हमें पद्म पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 23 में, स्कंद पुराण में, विष्णु खंड में, कार्तिक महत्तम में अध्याय 32 में, गरुड़ पुराण पूर्वाखंड में अध्याय 123 में मिलता है। भीष्म पंचक व्रत में क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए, इसका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में भीष्म पंचक कथा में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भक्तगण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष
निम्नलिखित फूल अर्पित किए जाने चाहिए। कौन कौन से हैं? पहले दिन भगवान के चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। दूसरे दिन भगवान की जंघा पर बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध मतलब सुगंध अर्पित करनी चाहिए, इत्र वगैरह। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा का फूल अर्पित करना चाहिए और पांचवें दिन भगवान के सर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। अब अगर मैं इस साल 2024 में भीष्म पंचक व्रत की चर्चा करूं तो इस साल 12 नवंबर दिन मंगलवार देव उठनी एकादशी के साथ भीष्म पंचक व्रत का संकल्प लेंगे और 4 दिन के बाद 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत का पालन करेंगे। भीष्म पंचक व्रत का पारण मतलब व्रत खोलेंगे 16 नवंबर को। इस बार तिथियों के समय की वजह से भीष्म पंचक व्रत 4 दिन के हो रहे हैं। इसी से कई लोग 11 नवंबर से 15 नवंबर तक व्रत करने की सलाह दे रहे हैं, तो कई लोग 12 नवंबर से 16 नवंबर तक व्रत करने की सलाह दे रहे हैं, पर दोनों ही सही नहीं है। शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि भीष्म पंचक व्रत देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक किए जाते हैं। कई बार ये 5 की जगह 6 दिन के भी व्रत होते हैं और इस बार 5 की जगह 4 दिन के ही व्रत हैं। ये बहुत कॉमन है और ये होता है, इसमें हमें किसी भी तरह के संशय की जरूरत नहीं है। एक और बात कहूंगी, याद रखना भीष्म पंचक या पंच भीखु व्रत सभी जरूर करें। जो भक्तगण पूरे कार्तिक व्रत स्नान नहीं कर पाए हैं वो कार्तिक के अंतिम दिनों का जो ये व्रत नियम है इसे जरूर ले, इसे भीष्म पंचक व्रत करते हैं। वो 12 नवंबर से शुरू होगा और उसका समापन 15 नवंबर को किया जाएगा। अब लोग पूछेंगे कि जो हमने अभी फूल अर्पित करने बताए हैं या जो पंचगव्य लेना बताया वो किस तरह से लेंगे, तो ऐसा होता है ये फिर हम कोई भी 2 फूल या 2 चीजें एक दिन में हम करेंगे, ठीक है। 14 पे हम इसको 2-2 कर देंगे। जो पहली बार भीष्म पंचक व्रत करेंगे वो समापन पर 5 सूखे गोले 5 ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ जरूर देना। एक ही ब्राह्मण को नहीं देना, अलग अलग ब्राह्मण को देना ज्यादा उत्तम होगा। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी लगता है कि नहीं हस्बैंड नहीं मानते, मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज फिर ये व्रत नहीं करना। दोष लेने से अच्छा है ना करो। ध्यान रखना ये सारी बातें बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।